हम लोग बात करेंगे मध्यकाल के उन प्रश्नों के बारे में जो अक्सर परीक्षाओं में आ जाते हैं और 1 या 2 नंबर से हमारे सिलेक्शन को रोक देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर सिलेबस में दिखाई नहीं देते हैं और ज़्यादातर ही टीचरों द्वारा यहाँ तक नहीं अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन कहता है हमारा कि सोनार की बेटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था। क्या कहता है कि सोनार की बेटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था। तो दोस्तों, सोनार की बेटी का युद्ध फिरोज शाह बहमनी और देवराय प्रथम के बीच हुआ था। इसमें देवराय प्रथम पराजित हुआ था एवं 10 लाख रुपए का जुर्माना उसे देना पड़ा था। ठीक है, तो किसके बीच हुआ था? फिरोज शाह बहमनी और देवराय प्रथम के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है फिरोजाबाद नगर की स्थापना किसने की थी। क्या कहता है कि फिरोजाबाद नगर की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कहता है फिरोजाबाद नगर की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, फिरोजाबाद नगर की स्थापना भीमा नदी के तट पर ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। किसने की थी? ताजुद्दीन फिरोज ने। ताजुद्दीन फिरोज ने दौलताबाद में एक वेधशाला भी बनवाई थी। क्या बनवाई थी? वेधशाला। कहाँ? दौलताबाद में। ठीक है, ये प्रश्न याद रखेंगे कि दौलताबाद में एक वेधशाला का निर्माण ताजुद्दीन फिरोज ने किया था। तो हमारे फिरोजाबाद नगर की स्थापना किसने की? ताजुद्दीन फिरोज ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि दक्कन का नीरो किसे कहा जाता है। क्या है कि दक्कन का नीरो किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, दक्कन का नीरो जो है वो कहा जाता है, एक मिनट आंसर देखते हैं। पहला है फिरोज शाह, उसके बाद हुमायूं, बहमनी शासक हुमायूं है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा बहमनी शासक हुमायूं। ठीक है, क्या आंसर होगा? बहमनी शासक हुमायूं। बहमनी शासक जो हुमायूं था उसकी निष्ठुरता के कारण इसे दक्कन का नीरो कहा जाता था। क्या कहा जाता है? दक्कन का नीरो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि राक्षसी तगड़ी, तालीकोटा या बन्नी हट्टी के युद्ध में। ठीक है, तीनों एक ही युद्ध के नाम हैं, कहीं कहीं अलग अलग नाम से दिए गए हैं, इसलिए इन्हें तीनों को एक साथ हमने समाहित किया है, तो इस पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन कहता है कि राक्षसी तगड़ी, तालीकोटा, बन्नी हट्टी के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, क्या कहता है कि राक्षस तगड़ी, तल्लीकोटा या बन्नी हट्टी के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों, विजयनगर का नेतृत्व किया था राम राय ने। किसने किया था? राम राय ने। राम राय ने इस युद्ध का नेतृत्व किया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला कहता है कि बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में किस भारतीय शासक को सबसे शक्तिशाली माना है। ठीक है, क्या कहता है कि बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में किस भारतीय शासक को सर्वाधिक शक्तिशाली माना है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा कृष्णदेव राय। ठीक है, क्या आंसर होगा? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। ठीक है, इन्हें बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में भारत का सबसे शक्तिशाली राजा माना है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेंगे। कृष्णदेव राय तुलुक वंश का महान शासक था, जिसे कृष्णदेव राय को आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि की उपाधियां दी गई थीं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, उस पर हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि देहरिया या दोहरिया का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो दोस्तों, दोहरिया का युद्ध
हुआ था हुमायूं एवं महमूद लोदी के बीच। किसके बीच में हुआ था? हुमायूं एवं महमूद लोदी के बीच दोरिया का युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि घाघरा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ठीक है, किसका युद्ध? घाघरा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा घाघरा का युद्ध दोस्तों 6 मई 1529 ईस्वी में अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ था। किसके? अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों पीछे चलते हैं। तो ये हमारा दोहरिया का युद्ध था, ये हुमायूं एवं महमूद लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, किसके बीच में? हुमायूं एवं महमूद लोदी का बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं की विजय हुई थी। ठीक है, ये याद रखें कि हुमायूं की विजय हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सरहिंदी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? क्या कहता है? सरहिंदी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो दोस्तों सरहिंदी का युद्ध बैरम खां एवं सिकंदर सूर के बीच हुआ था। किसके बीच? बैरम खां सिकंदर सूर के बीच। दोस्तों सरहिंदी का युद्ध 1555 ईस्वी में बैरम खां एवं सिकंदर सूर के बीच में हुआ था, जिसमें बैरम खां विजयी रहा था। कौन विजयी रहा था? बैरम खां। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का सबसे पहला सुनियोजित इतिहास निम्न में से किस विद्वान द्वारा तैयार किया गया था? क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे पहला सुनियोजित इतिहास किस विद्वान द्वारा तैयार किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा B.A. स्मिथ। ठीक है, B.A. स्मिथ द्वारा प्राचीन भारत का सुनियोजित इतिहास को तैयार किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत में मार्क्सवादी विचारधारा का अग्रदूत किसे माना जाता है? क्या कहता है कि भारत में मार्क्सवादी विचारधारा का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो दोस्तों आंसर देखें, कार्ल मार्क्स, आदेश शर्मा, अतहर अली और D.D. कोशाम्बी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा D.D. कोशाम्बी। ठीक है, भारत में D.D. कोशाम्बी को मार्क्सवादी विचारधारा का अग्रदूत माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 1965 ईस्वी में भारतीय सामंतवाद नामक चर्चित पुस्तक की रचना किस विद्वान द्वारा की थी? क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि 1965 में भारतीय सामंतवाद नामक एक पुस्तक आई थी, तो उसकी रचना किसने की थी? तो दोस्तों उस पुस्तक की रचना R.S. शर्मा ने की थी। किसने की थी? R.S. शर्मा। R.S. शर्मा ने 1965 में भारतीय सामंतवाद नामक एक पुस्तक की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि उस मुस्लिम शासक का नाम बताइए जिसने अपने सिक्कों पर हिंदू देवी की आकृति अंकित कर रखी थी। क्या कर रखी थी? हिंदू देवी की आकृति अंकित कर रखी थी। तो दोस्तों वह मुस्लिम विजेता था मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने अपने सिक्कों पर एक तरफ कलमा गुदा रखा था तथा दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति गुदा रखी थी। ठीक है, किसकी? देवी लक्ष्मी की आकृति। ठीक है दोस्तों, गजनवी ने भी अपने सिक्कों पे भारतीय संस्कृति से संबंधित कुछ हिंदू देवी देवताओं से संबंधित श्लोक लिखवाए थे। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुमुद अतुल निस्वा की उपाधि धारण की थी? ठीक है, क्या कहता है कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुमुद अतुल निस्वा की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा रजिया सुल्तान। ठीक है, क्या आंसर होगा? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने कुमुद अतुल निस्वा की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दाग को चेहरा तथा यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ, दागो चेहरा प्रथा होगा तथा नहीं होगा। ठीक है, तो दागो चेहरा प्रथा का प्रारंभ किस सुल्तान ने किया था? ठीक है, तो दाग ओ चेहरा प्रथा का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि
द्वितीय सिकंदर की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? दोस्तों, द्वितीय सिकंदर की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजय का सपना भी देखा था, मगर किन्हीं कारणवश उसने यह सपना त्याग दिया था। ठीक है, उसने अब सोचा था कि वो विश्व विजय पर निकलेगा, परंतु अन्य समस्याओं के कारण उसने यह सपना अपना त्याग दिया था। आज के लिए इतना ही। आपको आगे और भी अच्छे प्रश्न मिलते रहेंगे। धन्यवाद।